मन अति सुंदर की कहानी में आप लोगों ने अभी तक यह देखा कि कैसे जग्गू और सुजाता मित्तल भवन में तीज का रस्म लेकर के गए होते हैं और कैसे बंसल भवन का और राधिया का बदनामी होती है कि यह लोग गरीबों वाला साड़ी लेकर के आए हैं। उसी के दौरान राधिया से होती है एक बहुत बड़ी अनहोनी, क्योंकि तीज का त्योहार मनाने के लिए राधिया ने अपना व्रत रखी थी और घर पर आए हुए मेहमान को उसे खाना बना के खिलाना होता है। जब जग्गू और सुजाता घर में आते हैं तो राधिया से यह बोला जाता है कि जाओ तुम खाना बना करके लाओ और अपने दादा और दादी को खाना खिलाओ। तो राधिया सोचने लगती है कि अब मैं खाना कैसे बनाऊं, लेकिन राधिया की बात रजनी समझ जाती है। रजनी राधिया को किचन में लेके जाती है और उसकी पूरी सहायता करती है और खाना बना के नीचे लाती है। जैसे ही सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं तभी राधिया के हाथों से खाना नीचे गिर जाता है और खाना नीचे गिरते ही दादी तुरंत राधिया के ऊपर अपना बात रख देती है और कहती है कि आज तो तीज है, तीज के त्योहार के दिन खाना या पानी गिरना अपशगुन होता है। राधिया यह सुन के चिंता में हो जाती है कि माँ जी यह क्या बोल रही है। उसके दौरान दादी राधिया से यह भी बताती है कि तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ा अपशगुन हो चुका है, इसीलिए तुम अब बीच के व्रत को तोड़ दो और यह तुम पूजा नहीं कर सकती हो। लेकिन राधिया यह बात इग्नोर करती है और अपने माँ से कहती है कि मैं इस व्रत को नहीं तोड़ूंगी और पूजा अवश्य करूंगी। रजनी भी राधिया को कहती है कि राधिया बेटा तुम अगले साल तीज का पूजा कर लेना, लेकिन राधिया नहीं मानती। राधिया को तीज का पूजा करना ही होता है, इसीलिए राधिया भी रजनी से कह देती है माँ जी मेरा साहस और मेरा हिम्मत यह तीज का व्रत तो नहीं तोड़ सकता, मैं इस पूजा को करके ही रहूंगी। राधिया की हिम्मत देखकर रजनी भी कह देती है कि राधिया बेटा तुम्हारे आग मन में यही चल रहा है कि तुम इस पूजा को स्वीकार कर रही हो, तो मैं भी तुम्हारे बातों पर सहमत हूँ, तुम इस पूजा को अवश्य करो। मित्तल भवन का माहौल तीज के अवसर पर जगमगा रहा है। बाहर दियों की पंक्तियां, रंगोली और गीत गाती औरतों की आवाजें वातावरण को पवित्र बना रही है। लेकिन इसी उत्सव के बीच अंदर तूफान उठ रहा है, जहां दादी ने राधिया को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। हुआ साड़ी जिसे दादी दादू अपने प्यार और आशीर्वाद के रूप में लेकर आए थे, उसे दादी ने उर्मी को इशारा कर जला डाला। राधिया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही कि यह सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि उनके रिश्तों और परिवार की निशानी है, लेकिन दादी ने उसकी एक ना सुनी और जलती हुई साड़ी देखकर जग्गू और सुजाता के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। वही ओम और रजनी गुस्से से भर गए पर दादी के आगे असहाय दिखे। राधिया भी यह सब देखकर भड़क उठा, लेकिन दादी ने सबको चुप करा दिया और गुस्से में कहा कि यह साड़ी बहू बनने के काबिल नहीं, नौकरानी पहनती तो ठीक था। इसके बाद डाइनिंग हॉल का दृश्य बदलता है, जहाँ सब लोग भोजन के लिए बैठे हैं। दादी ने आदेश दिया कि तीज का व्रत रखने वाली बहू को खुद भोजन बनाकर सबको परोसना चाहिए और अब यह जिम्मेदारी राधिया की है। कैमरा उसके चेहरे पर जाता है, जहां डर, घबराहट और कांपते होंठ साफ दिखते हैं। वह मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ मुझे आग से डर लगता है, अगर मैं सफल हो गई तो सबके सामने इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी रजनी माँ उसके पास आती है, उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ती है और कहती है बेटा बहू वही नहीं जो सब जानती हो, बहू वह होती है जो कोशिश करना जानती है। हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ। यह पल माँ बेटी के रिश्ते को और मजबूत करता है और दोनों मिलकर किचन में जाती है, जहाँ स्लो मोशन में राधिया आटा बेलते हुए कांप रही है। दूध की भाप से चौंक जाती है, लेकिन रजनी उसे ढंढस बनाती है। डर मत, तेरी असली परीक्षा है। धीरे धीरे खाना तैयार होता है और जब सब मेहमान टेबल पर बैठे होते हैं, पंडित जी भी मौजूद रहते हैं, तभी राधिया ट्रे लेकर आती है। चेहरा घबराया हुआ है मगर आंखों में दृढ़ता की चमक थी। जैसे ही वह परोसने लगती है, अचानक उसके हाथ से थाली छूट जाती है और जोरदार आवाज के साथ खाना जमीन पर बिखर जाता है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। पृष्ठभूमि में दम 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 का तनावपूर्ण संगीत गूंजता है और दादी गुस्से से चिल्लाती है, अरे बाप रे, तीज के दिन भोजन गिरना सबसे बड़ा अपशगुन है। बहू तेरे हाथों से बड़ा दोष हुआ है, अब यह व्रत तू पूरा नहीं कर सकती, यही अभी व्रत तोड़। सबकी नजरें राधिया पर टिक जाती है। सुजाता की चालाक मुस्कान, जग्गू की चमकती आंखें, रजनी की चिंता और ओम की बेचैनी। राधिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज कांपते हुए भी दृढ़ता से गूंजती है, नहीं दादी, मेरी आस्था इतनी कमजोर नहीं है, अगर खाना गिरा है तो वह मेरी गलती है, लेकिन मेरा विश्वास अटल है। तीज का व्रत मैं भोलेनाथ के लिए कर रही हूँ और इसे भी कभी नहीं तोड़ूंगी। तभी बैकग्राउंड में बम बम भोले की धुन
गूंज उठती है। पूरा हॉल सन हो जाता है और सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। रजनी आंखों में गर्व झलकता है। वह धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, बहुत सही कहा बेटा, पूजा दिल से होती है, थाली से नहीं, तेरे विश्वास में ही शक्ति है। दादी गुस्से से उसे घूरती रहती है पर चुप हो जाती है। वह सुजाता ताना मारते हुए कहती है, वाह राध्या, अब तेरी बहादुरी ही देखनी पड़ेगी। अगर पूजा सफल हुई तो तू महान कहलाएगी, लेकिन अगर कोई अनहोनी हो गई तो सबकी नजरें तुझ पर होगी। कैमरा धीरे धीरे राध्या के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आस्था और विश्वास की अटल चमक दिखाई देती है और पृष्ठभूमि में गूंजता संगीत आने वाले चमत्कार का संकेत देता है।